हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक में बात करने वाले, जो कि करंट अफेयर का सेक्शन में आएगा। ये कौन सा टॉपिक है सभी को पता है। आज 28 तारीख है, 28 मई। आज क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन करने वाले हैं। तो वही न्यू पार्लियामेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो न्यू पार्लियामेंट है, ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का तहत इसको बनाया जा रहा है। और ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? ये दिल्ली, न्यू दिल्ली जो हम लोग का एरिया है, जहां पर आपका नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, प्रेसिडेंट का जो बिल्डिंग है, या फिर जो इंडिया गेट है, पूरा सबको डेवलप किया जा रहा है फिर से। वही है ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसका प्रपोजर किसने प्रपोज किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके। और प्रधानमंत्री ने इसी का शिलान्यास या फाउंडेशन किया था 10 दिसंबर 2020 में। और 28 में आज ही के दिन इसका उद्घाटन भी हो रहा है। टोटल कितना एरिया लेके बना है? ये 65,000 स्क्वायर मीटर एरिया लेके बना है। 4 तल्ला का ये बिल्डिंग है और तो इसका हाइट है 39.6 मीटर। ठीक है। और मेन क्लाइंट है CPWD, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है, वही इसका मेन क्लाइंट है। और इसको मेन कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, ये सब का काम जो करेगा, मिस्त्री लेबर को खटाएगा, ये कौन है? ये है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा हमारा आपको सभी को मालूम है। और आर्किटेक्चर, मेन जो इसका आर्किटेक्चर है, उनका नाम है बिमल पटेल। और कौन सा ग्रुप से है वो? SCP डिजाइन्स, जो कि अहमदाबाद का एक आर्किटेक्चर फर्म है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं ये नया जो बिल्डिंग है, ये पुराना बिल्डिंग का जगह में बन रहा है। तो पुराना बिल्डिंग का जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। पुराना बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1921 में, और 1926 में ये पूरा हुआ था। और इसका इनॉग्रेशन कौन किए थे? उस टाइम के लॉर्ड वाइसरॉय अरविंद 18 जनवरी 1927 में इसका उद्घाटन किए थे। वही अरविंद, गांधी अरविंद पैक्ट 5 मार्च 1931, याद है सबको? ओके। और इसका जो डिजाइन बनाया था, चीफ आर्किटेक्चर जो थे, 2 जन थे। एक एडविन लुटियंस, उनके नाम से आजकल बोला जाता है लुटियंस दिल्ली, और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों मिलकर डिजाइन किए थे। और ये जो था सर्कुलर शेप का था। और अभी जो बना है नया वाले, वो ट्रायंगुलर शेप का बना है। वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों। ये सर्कुलर शेप का था। ये एक्चुअली रोम का जो कोलोजियम है, उसी का हिस्सा, उसको देख के इसे बनाया गया था। ओके। और रोम याद है आपको? रोम में क्या चीज का हेडक्वार्टर है? सही पकड़े, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और वही रोम जो तिबेर नदी का किनारे में भी है। ठीक है। और वही रोम जो इटली का कैपिटल है। इटली ने कितना बार जीता है फीफा वर्ल्ड कप? 4 बार। ब्राजील ने 5 बार जीता है, इटली ने 4 बार। ये सब बाई प्रोडक्ट है। और इटली का तानाशाह का क्या नाम था? बेनितो मुसोलिनी, जो कि हिटलर का दोस्त था। लोग एक साथ चाय सिंघाड़ा खाता था। अच्छा, ये जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550, जिसमें से 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरी से। बट आज का दिन में कितना है इसमें? 543 अभी मौजूदा है। और राज्यसभा का टोटल कितना स्ट्रेंथ बोला गया था? 250। 238 आपका स्टेट से आएगा, स्टेट यूटी मिला के, और 12 आएगा नॉमिनेटेड, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और ये कब से चला रहा है? 1971 का जो सेंसस था, उसका हिसाब से ये चल रहा है। और 2026 तक इसको लॉक कर दिया गया था। ओके, KBC वाला लॉक। बोला गया था 26 का बाद जो सेंसस होगा, उसका बाद इसमें नंबर जो उसको बढ़ाया जाएगा। ओके। तो इसी वजह से नया पार्लियामेंट का भी बहुत ज्यादा जरूरत आ रहा था। अच्छा, नया पार्लियामेंट जो है ये ट्रायंगुलर शेप का है। क्यों इसको बनाया गया? मैक्सिमम स्पेस के लिए। सब लफड़ा स्पेस के लिए, हर जगह स्पेस का प्रॉब्लम आपको पता ही है। और इसमें 3 द्वार, यानी कि गेट्स बनाया गया है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। और ये एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया। अब प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है ये, यानी कि इसमें सोलर पावर का यूज किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन किया जाएगा, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन भी है ये। ओके। तो अब हम लोग और भी कुछ पहलू में बात कर लेते हैं इसी का बारे में। अच्छा, ये जो न्यू पार्लियामेंट बना है, इसमें जो लोकसभा, राज्यसभा, अब इसका कितना सीट बनाया गया वो मैं बता दूं। ये लोकसभा है, जिसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपल पहले कहा जाता था, और अभी लोअर हाउस का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका जो चेम्बर है, यानी कि जो लोकसभा का सीलिंग है, या फिर पूरा जो थीम है, वो पीकॉक के ऊपर बनाया गया है। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड, आप लोग को पता ही होगा। और इसमें टोटल सीट रखा गया 888। ठीक है, 888 सीट, जो कि अभी का इससे बहुत ज्यादा है। और राज्यसभा का पहले क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। और इसको क्या बोलता? अपर हाउस। अभी इसमें कितना सीट रखा गया? 384।
और इसका जो थीम बनाया गया है सीलिंग का, ये आसपास का पूरा माहौल, ये लोटस जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है। ओके, और जब भी ज्वाइंट सिटिंग होते हैं, कोई भी बिल को लेके कुछ मतभेद हो गया, ज्वाइंट सिटिंग होता है, तो पहले क्या था, सेंट्रल हॉल, पुराना वाला जो बिल्डिंग था उसमें सेंट्रल हॉल एक जगह है, वहां पर होता था, बट वहां मैक्सिमम ज्यादा सीट था नहीं। तो वहां क्या होता था पता है, जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, लोकल ट्रेन में, दादा एक टू चापून, अडवाणी जी बोले एक टू चापून, तो कोई चापने गया तो वहां राहुल गांधी गिर गया। तो इसी वजह से भी नया बनाया गया ताकि कोई नहीं गिरे भाई, सब अच्छा से अपना सफर को पूरा करें। तो ठीक है, ये जो हॉल बनाया गया इसमें टोटल वही लोकसभा में ही होगा, 88 तो है ही, बट अप टू 1272, अगर आप गौर से देखेंगे 888 और 384 दोनों मिलाने से कितना होता है 1272, यानी कि 1272 तक यहाँ सीट कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है। और ये ज्वाइंट सीटिंग है, ये कितना नंबर आर्टिकल में है आपको मालूम है, 108 नंबर आर्टिकल में ज्वाइंट सीटिंग का बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी क्या बनाया गया, ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है, एक लाइब्रेरी बनाया गया है, लॉन्च बनाया गया है एमपी लोग के लिए, डाइनिंग एरिया, बड़ा एकदम कैंटीन डाइनिंग एरिया बनाया गया है। और क्या बनाया गया, बहुत सारा मल्टीपल कमेटी रूम, जैसे कि आपको पता ही है पार्लियामेंट में बहुत सारा कमेटी बनता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, फलाना डमकाना, बहुत सारा। तो इसमें से जो सबसे बड़ा कमेटी कौन है, ये भी हमेशा पूछा जाता है, एस्टीमेट कमेटी, जिसमें से 30 एमपी आता है इसमें, और 30 का 30 लोकसभा से आता है, ये अच्छा से याद रखेंगे, राज्यसभा से नहीं आता एस्टीमेट कमेटी में, और ये लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट का। ओके, और इसमें 500 सीट बनाया गया मीडिया लोग के लिए, अरे भाई जी न्यूज, एनडीटीवी, ये सब भी तो बैठेगा, इसके लिए बनाया गया। और दिव्यांग फ्रेंडली, यानी स्पेशली एबल्ड जो है वो लोग अच्छा से आना जाना कर सके, इसलिए दिव्यांग फ्रेंडली बिल्डिंग बनाया गया। और कोर्ट यार्ड एक बनाया गया, यानी कि कोर्ट यार्ड माने आपको मालूम है एक आंगन जो होता है बीच में, वो आंगन में ना एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री भी है, जो कि आपको पता ही है नेशनल ट्री है। चलो नेशनल ट्री हो गया, नेशनल फ्लावर हो गया, अच्छा नेशनल बर्ड हो गया। ओके, अब क्या बचा, नेशनल एनिमल, एक तो टाइगर भी छोड़ दो, सब एमपी मर जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या, मोदी जी का जो विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ओके, इसको दर्शाने के लिए इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल आज ही हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे। टीक वुड जो लाया गया नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। कारपेट कहां से लाया गया, मिर्जापुर, कालीन मैया से लाया गया कारपेट। अच्छा, बैम्बू फ्लोरिंग जो है वो त्रिपुरा से लाया गया, त्रिपुरा में बहुत बैम्बू होता है आपको पता ही है। स्टोन कार्विंग यानी पत्थर वगैरह जो है, जो बढ़िया मार्बल वगैरह है, ये कहां से लाया गया, राजस्थान से लाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इसी से पार्लियामेंट से रिलेटेड एक नया चीज सामने आया है, उसको भी मैं चर्चा कर दूं। सिंगौल जो है, यहाँ पर लोकसभा का स्पीकर का जो सीट है उसका पास में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। और ये कहां से आई, ये कल्चर चोला किंगडम बोला जा रहा है, जो चोला किंगडम में भी ये प्रथा था, जब भी पावर का मतलब चेंजिंग आता था, हस्तांतर होता था, तब ये जो सिंगौल है ये दिया जाता था। और ये कहां से लाया गया, इलाहाबाद म्यूजियम से लाया गया, वहां पर ये सिंगौल था। ओके, इसका जो लेंथ है 5 फुट है, और इसका टॉप में एक नंदी जो कि एक बुल है वो है। ये नंदी बुल किसका है, ये नंदी बुल एक्चुअली जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो महेश है यानी कि शिव जी, उनके ही वाहन है ये नंदी भगवान। ओके, हर भगवान के एक तो वाहन है, जैसे कि मैं बता दूं कार्तिक भगवान जो उसका वाहन है पीकॉक है। अच्छा, माँ दुर्गा जो है उसका वाहन टाइगर है, सबका अलग अलग है। जो ये जो नंदी बुल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फेयरनेस को और जस्टिस को, यानी कि ईमानदारी से और निष्पक्ष होकर काम किया जाएगा। ये सिंगल को जो क्रिएट किया था, चेन्नई बेस्ड एक ज्वेलर थे, उनका नाम था वुम्मिदी बंगारू चट्टी, उन्होंने इसे बनाया था। और सिंगल वर्ड जो है ये कहां से आया है, ये तमिल वर्ड है सिमई, वहां से आया है। इसका मतलब है राइटसनेस, यानी कि सच्चा, सच्चाई, जो भी मतलब पॉजिटिव सेंस में निष्पक्ष होकर जो भी काम करेगा उसी लिए। लास्ट गवर्नर जनरल जो थे हमारे हिंदुस्तान के, सी राजा गोपालाचारी, उन्होंने ही नेहरू जी को सजेस्ट किया था इसके बारे में। जो हमेशा चोला डायनेस्टी में ऐसा होता था, किंगडम में जब भी कोई पावर ट्रांसफर होता है ये सिंगल को लिया जाता था। तो 14 अगस्त 1947 में ब्रिटिश से जब हम लोग का यहाँ चेंज हुआ, सत्ता चेंज हुआ, तब नेहरू जी को ये सिंगल तमिलनाडु के पुजारी वगैरह वो दिया था, इसलिए ये सिंगल को भी स्थापित किया जाएगा। और माना बोला जा रहा है जो 20 पंडित भी आएंगे, क्या नाम उन लोग को मालूम नहीं हमको, वो लोग भी आके पूजा वूजा करेंगे। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।